जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल द हाई हर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं हर्ष सोनी आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्म को त्याग करने को कहा, फिर करने को प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ को इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को भी जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्मयोग एक ही है। कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्मयोग करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने से विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्व वेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगीजन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्मफल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार ही देह रूपी पुरी में न कुछ करता है न कुछ करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान का अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्रह्मांड में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्हें इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मावेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियां के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य
काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी का सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुखी से सुखी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मारूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीवन मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसी योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और अप्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्ति होती। 5वें अध्याय का श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक ब्रह्मा पिंगल नाम के अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ और वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मंदिरा पान कर जुआ खेले। दैवयोग से यह पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गए। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब यह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता था। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उसी ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते को जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मुझको गुरु जी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मणी की एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया, वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया है। एक दिन वो तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से साथ भरी हुई पड़ी थी। उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देही से छूटकर देव देही पाई। विमान आए तिन पर बैठकर बैकुंठ हो गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, वह वैकुंठ को जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का अर्थ समझ गए होंगे। कृपया हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हाई हर्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।